तालाब का रण, भैंसों का महायुद्ध। एक बार की बात है, एक हरे भरे गांव के किनारे, जहां जंगल और खेत एक दूसरे से मिलते थे, दो तगड़ी भैंसें रहती थी। एक का नाम था काली, दूसरी थी भूरी। दोनों की ताकत का पूरे गांव में डंका बजता था, मगर इनके बीच हमेशा तनातनी रहती। छोटी सी बात पर दोनों सींग भिड़ाने को तैयार हो जाती। एक दिन धूप चढ़ते छते दोनों भैंसें जंगल की ओर टहलने निकली। हरी घास और ठंडी हवा का लालच था, मगर किसे पता था कि आज का टहलना रणभूमि में बदल जाएगा। जंगल में एक पतली पगडंडी पर चलते चलते काली ने भूरी को धक्का दे दिया। अरे, रास्ता मेरा है, काली ने गुर्राते हुए कहा। भूरी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने जोर से सींग हिलाया और बोली, तूने टक्कर मारी, अब देख। बस फिर क्या था, दोनों भैंसें एक दूसरे पर टूट पड़ी। सींगों की ठन-ठन, धम-धम की आवाजें जंगल में गूंजने लगी। धूल उड़ रही थी, पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे और पक्षी डरकर उड़ गए। लड़ते लड़ते दोनों एक कीचड़ भरे तालाब के किनारे जा पहुंची। गुस्से में अंधी काली ने भूरी को जोरदार धक्का मारा, मगर भूरी ने भी पलटकर ऐसा टक्कर दिया कि दोनों धड़ाम से तालाब में जा गिरी। कीचड़ छप छप छलका और दोनों भैंसें कमर तक गहरे पानी में डूब गईं। मगर असली मुसीबत तब शुरू हुई, जब उनके सींग एक दूसरे में इस कदर उलझ गए कि मानो किसी ने सुपरग्लू से चिपका दिया हो। दोनों ने निकलने की जीतोड़ कोशिश की। काली जोर जोर से सिर हिलाती, भूरी पैर पटकती, मगर जितना जोर लगता सींग उतने ही और फंसते। कीचड़ में फिसलन थी और तालाब का पानी उन्हें और गहरे खींच रहा था। दोनों गुर्रा रही थी, एक दूसरे को कोस रही थी, मगर अब लड़ाई की जगह डर हावी होने लगा। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा और दोनों वही फंसी रहीं। इधर गांव में किसान रामू चाचा परेशान हो गए। अरे, मेरी भैंसें कहाँ गायब हो गईं? कहीं जंगल में भटक तो नहीं गईं? उन्होंने अपनी पुरानी लालटेन जलाई, लाठी थामी और जंगल की ओर चल पड़े। तालाब के पास पहुंचते ही उनकी आंखें फटी रह गईं। उनकी दोनों रानी भैंसें, काली और भूरी, तालाब में कीचड़ से सनी, सींगों में उलझी, एक दूसरे को खींच रही थी, मानो कोई कुश्ती का महामुकाबला चल रहा हो। रामू चाचा ने फौरन गांव से अपनी तीखी आरी मंगवाई। बस अब इनके सींग काटने ही पड़ेंगे, उन्होंने मन में सोचा। मगर ये काम आसान कहाँ था। काली और भूरी इतनी गुस्से में थी कि एक पल को भी शांत नहीं हो रही थी। चाचा ने जैसे ही आरी काली के सींग पर लगाई, भूरी ने जोर से झटका मारा और आरी फिसल गई। कीचड़ उछला, चाचा का मुंह सन गया। फिर भी चाचा ने हार नहीं मानी। 7-8 मिनट तक पसीना बहाते, दांत पीसते, आखिरकार उन्होंने काली के सींग का एक हिस्सा काट डाला। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भूरी ने गुस्से में ऐसा जोर लगाया कि वह काली को तालाब के बीच में घसीट ले गई। अब दोनों और गहरे कीचड़ में फंस गई। पानी उनके कंधों तक आ गया। चाचा तालाब के किनारे खड़े चिल्ला रहे थे, अरे रुको, शांत हो जाओ। मगर भैंसें कहाँ सुनने वाली थी। 2-4 मिनट तक ये खींचतान चली। आखिरकार एक जोरदार झटके में काली का कटा सींग भूरी के सींग से अलग हुआ और दोनों भैंसें धप से अलग अलग दिशाओं में जा गिरी। कीचड़ से लथपथ, हाफती हुई काली और भूरी एक दूसरे को तरेड़ कर देखने लगी। गुस्सा तो अभी भी था, मगर अब दोनों इतनी थक चुकी थी कि लड़ने की हिम्मत नहीं बची। रामू चाचा ने दोनों को डांटते हुए तालाब से निकाला। काली एक रास्ते पर चली गई, भूरी दूसरी ओर। चाचा ने राहत की सांस ली और बोले, बस
अब इन दोनों को कभी एक साथ जंगल नहीं जाने दूंगा। उस दिन के बाद काली और भूरी ने जंगल में टहलना तो जारी रखा, मगर सींग भिड़ाने से हमेशा परहेज किया। गांव वालों ने इस लड़ाई को तालाब का महायुद्ध का नाम दे दिया और ये कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। मोरल: गुस्सा और लड़ाई से सिर्फ मुसीबत बढ़ती है। अगर धैर्य रखो और समझदारी से काम लो तो हर जंग जीती जा सकती है।